नाज़रीन, हमारी कौम में या तो महज अहले जुनून और अहले इश्क हैं या फिर अहले दानिश, लेकिन सुहेल एजाज सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जहाँ इश्क और जुनून और होशो खिरत का एक हसीन इंतजार हो जाता है। आपकी शख्सियत कानूनी दावपेश से भी वाकिफ है और रूह और दिल में वफा, जज्बा और एहसास के तूफानों से भी आशना। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, आपने जाना है, आपने कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया, आप अपने बेशबहा कलिमात से हमें नवाजें। जो बेहद देहात मेहमान है मोहतरम गुलजार देहलवी साहब, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, फौजिया नवाब साहबा और दीगर मेहमान अस्सलाम वालेकुम। वक्त की कमी की वजह से मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं अपने कद से छोटी तकरीर करूं। होता यह है जब किसी का किताब का इजरा किया जाता है तो जो किताब का इजरा करते हैं उनको पहले से काफी दे चुकी है ताकि वो उसे पढ़कर अपने तासरात का इजहार करें। बदकिस्मती से मुझे इस काबिल समझा ही नहीं गया और मुझे इसकी शिकायत भी नहीं। ये अगर इस बात का अगर आने वाले लोग ख्याल करें तो ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, मैंने वो अजमेर खराब आपका पढ़ा नहीं, लेकिन जो शेर गजल तालिब ने पढ़ी थी और प्रोफेसर साहब ने निकाला पढ़ा था, उसके अशार सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मोहतरमा फौजिया नवाब साहिबा परवीन शाकिर के रूप में हिंदुस्तान में जिंदा हो गई। मेरी दुआ है अल्लाह करे और जो तासुर मुख्तसर से तासुर इस किताब ने छोड़ा है उसके बारे में मैं मोहतरमा फौजिया नवाब साहब से यही अर्ज करूँगा कि साथी तेरा बस्ती से क्या हाल हुआ होगा, साथी तेरा बस्ती से क्या हाल हुआ होगा जब तूने गए जालिम बोतल में भरी होगा। और दूसरा जो तासुर मुझे हुआ है कि उन्होंने इस छोटी सी उम्र में अपनी हथेली पर शहजादे जैसा एक चाँद उगा दिया। खुदा करे उनका वो चाँद हमेशा सलामत रहे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे याद देता हूँ क्योंकि मुझे एक तालीमी सेमिनार में गाजियाबाद में जाना है, बहुत बड़ा सेमिनार, और वहाँ ये लोग हम सलाह से बुलाया, इसलिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बेहद मामून और मशकूर हैं मोहतरम जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब के कि आपने बहुत वक्त साहिब किया यहाँ के लिए अपनी मसरूफियतों के बावजूद।